आसेबी घर। हम लोग इन दिनों बहुत परेशान थे। बात यह थी कि मालिक मकान ने हमें घर खाली करने का नोटिस दे दिया था। मेरे वालिद सरकारी मुलाजिम थे। तनख्वाह बस इतनी थी कि गुज़र औकात हो जाती थी। मैं अभी ज़ेर तालीम था। मुझसे 2 छोटी बहनें थीं, वो भी स्कूल में पढ़ रही थी, लिहाजा आमदनी का कोई दूसरा वसीला नहीं था। ऐसे में अपना घर बनाना तो दूर की बात थी, कोई माकूल घर किराए पर भी नहीं ले सकते थे। मौजूदा घर हमारे पास गुज़िश्ता 15 बरस से था। मालिक मकान वक्फे वक्फे से किराया बढ़ाता रहा था, मगर इससे भी अंदाज़ा था कि अब्बा की तनख्वाह कितनी है। फिर हमारे आपिस में ताल्लुकात भी अच्छे थे, इस बिना पर भी मालिक मकान लिहाज करता था। मगर कब तक? आखिर इससे यही तरकीब सूझी के मकान खाली करवाकर इसमें कुछ रद्दो-बदल करके नए किराएदारों को ज़्यादा किराए पर दे दे। दूसरा फ़ायदा इसे ये था कि एडवांस की माकूल रकम मिल जाती। हमसे तो इसने कोई रकम नहीं ली थी। अब्बा को भी एहसास हो गया था कि मालिक मकान क्या चाहता है। अब्बा इस पोजीशन में नहीं थे कि मुंह मांगा किराया अदा कर सकते, सो उन्होंने भी इसमें आफियत जानी कि कोई दूसरा मकान तलाश कर लें। जिस मकान में हम रह रहे थे वो पुरानी तर्ज का था, नक्शा भी आम सा था। अम्मी को हमेशा यही ख्वाहिश रही थी कि किसी खूबसूरत से घर में रहें, मगर ये ऐसी ख्वाहिश थी जिसका पूरा होना नामुमकिन नज़र आता था। अब जो नए मकान की तलाश शुरू हुई तो अम्मी की ख्वाहिश ने फिर सर उठा लिया। मुझे बड़ा दुख होता था कि मेरी अम्मी सुबह से शाम तक हम लोगों की खिदमत करती रहती हैं, कभी ना अच्छा पहना ना अच्छा खाया, छोटी छोटी ना आसूदा ख्वाहिशों के जाल में जकड़ी रहीं। वो इस पुरानी तर्ज के घर को भी सजाती संवारती रहती थी। आंगन कच्चा था, मगर अम्मा ने पानी छिड़क कर सीमेंट जैसे बना दिया था। दीवारों के साथ साथ गुलाब मोतिया के पौधे और दीवारों पर चमेली चढ़ी हुई थी। बरामदे में गमलों पर कीरो फिरो कर इसमें सदाबहार पौधे लगाकर इसको सजाया हुआ था। इनकी बड़ी ख्वाहिश थी कि अल्लाह मियाँ कभी इनके दिन भी फेर दे और इन्हें भी एक खूबसूरत मकान मिल जाए। ये ऐसी ख्वाहिश थी जो अक्सर इनकी ज़बान पर आ जाती थी। अब्बा इनकी इस ख्वाहिश पर चिढ़ जाते थे और अक्सर ही दोनों में तलक कलामी हो जाती थी। अब मालिक मकान ने जब मकान खाली करने का तंबी की तो नाचार होकर अब्बू ने नया मकान ढूंढना पड़ा। अब्बा चाहते कि घर ऐसी जगह हो जिससे मेरा कॉलेज और बहनों का स्कूल नज़दीक पड़े, बस स्टॉप भी दूर ना हो और मार्केट भी करीब हो, आबादी भी अच्छी हो। ये तमाम खूबियाँ किराए के मकान में नहीं हो सकती थी। मैं अब्बा के साथ सुबह शाम घर देखने जाता था। जब कभी मैं निकलने लगता तो अम्मी आहिस्ता से कहती, घर अच्छा बना हुआ हो। मैं इस बात में सर हिलाता और दिल में ठान लेता कि जल्द से जल्द पढ़कर जो भी काम करूँगा वो ये होगा कि अच्छा सा घर बनाऊँगा, ऐसा घर जो अम्मी की उमंगों पर पूरा उतरे। अब्बा तो ये काम ज़िंदगी भर नहीं कर सकेंगे। बदनसीबी से हमें जहाँ कहीं भी घर देखने गए, अगर घर अब्बा की ख्वाहिशों के मुताबिक हुआ तो किराया बहुत ज़्यादा होता था। अब्बा अफोर्ड नहीं कर सकते थे। अगर किराया कम होता तो मुर्गी के डरबे जैसा फ्लैट या मकान मिलता, ऐसा ख़राब कि जिसमें रहने का तसव्वुर ना किया जा सकता था। जिस दौरान हम घर ढूंढ रहे थे अब्बा की मुलाकात एक शख्स से हो गई जो एक एस्टेट एजेंसी का मालिक था। इसने बताया कि इसके पास कई मुनासिब किराए पर मौजूद हैं और एक घर तो इसने इतनी तारीफ़ की कि वो बहुत खूबसूरत और बिल्कुल नया मकान है। जिन लोगों ने वो घर बनवाया था वो अमेरिका चले गए हैं और हिदायत कर गए हैं कि बेशक किराया ज़्यादा ना हो, मगर ऐसे लोगों को देना जो घर रखना जानते हों। वो तो चौकीदार रख कर जा रहे थे, मगर मैंने मशवरा दिया चौकीदार भी घर की हिफाजत नहीं कर सकेगा। आजकल चौकीदार चारपाइयाँ तोड़ते रहते हैं और घर गफलत की नज़र हो जाता है। बच्चे शीशे तोड़ देते हैं, दीवारों से कूद कर फूल पौधे उजाड़ देते हैं। इसने मज़ीद बताया कि घर बहुत अच्छा है, बस आबादी से ज़रा सा दूर है। थोड़ा सा पैदल चलने के बाद स्टॉप पर मौजूद है, बाज़ार वगैरह भी है।
ابا کا خیال تھا کہ جیسا گھر وہ بتا رہے ہیں اس کا کرایہ بہت زیادہ ہوگا، پھر آبادی سے دور ہوگا تو میری بہنوں مجھے اسکول آنے جانے میں دقت ہوگی۔ ابا